एक बैटरी होती है, उस बैटरी के साथ एक चार्जर लगाया जाता है जो बिजली से कनेक्ट किया जाता है, पावर से, और जिसके कारण वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वो चार्ज हो जाने के बाद चार्जर हटा दिया जाता है। उसके बाद वो बैटरी बगैर चार्जर के भी पंखे भी चलाती है। जैसे इन्वर्टर आजकल एक विशेष यंत्र बन गया है, तो वो इन्वर्टर लाइट भी चली जाती है तब इन्वर्टर का काम शुरू होता है। तो उसमें चार्जर लगा भी है चाहे नहीं लगा है, वो चार्ज नहीं हो रही है, तो फिर भी वो अपना काम कर रही है। पंखा भी चल रहा है, कोई कूलर भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, नो प्रॉब्लम। और यदि उस बैटरी का फिर चार्जर ना लग रहा हो या पावर से जोड़ा नहीं हो उस चार्जर को, तो फिर जब तक वो बैटरी चार्ज रहेगी तब तक तो सारे काम होते नजर आएंगे। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम, वो सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। ना बल्ब जले, ना ट्यूब जले, ना पंखा चले, और ना ही कोई कूलर काम करे। पुण्यात्मा, इसमें बैटरी चार्ज करने में दो तरीके हैं। एक तो चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर लगा रखा है उस पॉइंट में लाइट नहीं है, वो पॉइंट पीछे से कनेक्टेड नहीं है, और लगाने वाले ने ये सोच रखा है कि मैंने चार्जर ला रखा है या बैटरी चार्ज हो रही है। ये तो समझ लो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। अर्थात जैसी साधनाएं हम पहले करते थे, बाबा श्याम जी का माथा टेक आए, सालासर जा करके हनुमान जी के वहाँ मत्था टेक आए, हनुमान चालीसा कर लेते थे, गीता जी का पाठ कर लेते थे। ये हमारा मनमाना आचरण था, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। तो ये चार्जर भी लगा रहे थे पर पावरलेस पॉइंट में। हमने पावरलेस पॉइंट में चार्जर लगा रखा था, हम चार्जर लगाए हुए भी थे लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। एक वो प्राणी है जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं, और उनको भी खूब सुख है और खूब सुविधाएं प्राप्त हैं। जो झूठे लोक की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख, तो बिना ज्ञान के हम नास्तिक न होगे। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है उनके पास, कोठियाँ भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लांबी। तो भगत जो साधना करते थे, मनमानी आचरण करते थे, उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दूने हो रहे थे, और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैल गई कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी पूजा करते थे, उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से, और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे वैसे गोटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत लें और खूब सारे ड्रामे करें, और वो सुखी नजर आए थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए बोली आत्माएं, या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहाँ कहीं जा करके, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तब भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है, और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि भाई सचमुच में भक्ति कर रहा हूँ और मेरी बिरानमैटी हो रही, और यो कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेले, गुटी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है। तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है, उसी जैसा बन जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परम संत की आवश्यकता है, और परम संत के मार्ग में ये झूठे गुरु, ये नकली ऋषि महर्षि, ये सदा से आड़े आते रहे।
परमेश्वर आए थे, बंदी छोड़ कबीर जी स्वयं आए थे, इसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे थे और किया मालिक ने आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक किया, जब तक यहाँ से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, हमारे जैसे जो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, वो परमात्मा के इस अमर ज्ञान को, अमर वाणी को, कबीर वाणी को नहीं समझ सके।